भारत में हर साल 10 लाख लोगों को सर्पदंश होता है, जिसमें से 50,000 लोग अपनी जान गंवाते हैं। लेकिन सर्पदंश के ऊपर इलाज के तौर पर की जाने वाली कुछ बुनियादी चीज़ों की सही जानकारी से आप अपनी जान बचा सकते हैं। और आज के इस एपिसोड में हम उसी जानकारी से अवगत होंगे। आज हम देखेंगे 2 ऐसे बुनियादी तरीके जो 100% किसी भी जहरीले सांप का दंश लगने पर आपकी जान बचा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि उन तरीकों का इस्तेमाल करने की नौबत आप पर कभी ना आए, लेकिन अगर वो नौबत आ भी जाए तो इन तरीकों को सीखने के बाद आप उनसे अपनी या अपने किसी चाहने वाले की जान जरूर बचा सकते हैं। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। भारत में करीब 550 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें से सिर्फ 4 मुख्य जहरीली प्रजातियां हैं। फिर भी यहाँ करीब 50,000 लोग हर साल सर्पदंश का शिकार हो जाते हैं। वैसे पूरी दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ इतने बड़े तादाद पर लोगों की जान सर्पदंश के कारण जाती है। और इसके 3 मुख्य कारण हैं: सांपों के प्रति इंसान का स्वाभाविक डर, सही जानकारी का अभाव और अंधश्रद्धाओं पर विश्वास। इसीलिए जब किसी व्यक्ति को सर्पदंश होता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और आज आपकी जानकारी के लिए मैं अपने पैरों तले ज़मीन खिसकाने जा रहा हूँ। वैसे मैंने सोचा था कि मैं पहले खुद को एक असली सांप से डसवाऊंगा, उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप उसके ऊपर ट्रीटमेंट करके अपनी जान बचा सकते हैं। बदकिस्मती से YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस और भारत के वन्यजीव कायदे के कारण मेरी उस सोच पर रोक लग गई। लेकिन मैं प्रदर्शन के लिए इस ब्लेड की मदद से यहाँ पर एक घाव लगाऊंगा, ताकि आपको ये दिखा सकूँ कि अगर आपको सर्पदंश हो जाए तो आप कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। मान लेते हैं कि ये एक जहरीले सांप का दंश है, और जब आपको ऐसा दंश लग जाए किसी भी सांप का, तो सबसे पहले जो चीज़ आपको इस्तेमाल करनी होती है वो है एक क्रेप बैंडेज। अगर आपके पास उस वक्त कोई क्रेप बैंडेज नहीं है तो आप किसी भी ऐसे लंबे या बड़े कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस आकार के। कई मर्तबा लोग रस्सी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन वो एक सरासर गलत चीज़ है, क्योंकि रस्सी का इस्तेमाल करने के बाद आपका खून का प्रवाह रुक जाता है और उसके बाद आपको आपका हाथ या पाँव जहाँ पर भी दंश लगा है वो बॉडी पार्ट गंवाना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कपड़ा है तो उसे अपने हाथ पर इस तरह से लपेटना है आपको। इस क्रेप बैंडेज को लपेटने के पीछे का मकसद यही है कि जो भी जहर आपके खून के अंदर मिला हुआ है वो आपके दिल तक ना पहुंच सके। इसलिए आपके खून के प्रवाह को आपको धीमे करना होता है। एक बार अगर वो जहर, वो खून आपके दिल तक पहुंच जाए, पूरे शरीर में बड़ी तेज़ी से फैल जाएगा और उसके बाद आपके मरने के आसार बढ़ सकते हैं। एक बार आप इस क्रेप बैंडेज को यहाँ पर बांध दें, उसके बाद आप सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो अहम चीज़ है ये ब्लड सकर। दरअसल ये एक मामूली सिरिंज ही होता है कुछ इस तरह का, लेकिन हमने ब्लेड की मदद से इसके ऊपरी हिस्से को काट दिया है, जिसके बाद यहाँ पर एक बड़ा ओपनिंग, एक एग्जिट क्रिएट हो चुका है। और अब आपको इस ब्लड सकर को अपने घाव पर रखना है जहाँ पर भी आपको सांप ने डसा हो, और उसके बाद इस पिस्टन को इस तरह से खींच लेना है। इसे खींचने के बाद यहाँ पर सक्शन क्रिएट हो जाएगा, एक दबाव निर्माण हो जाएगा, और उस दबाव के कारण सांप का वो जहर और आपका खून धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। अगर आप ब्लड सकर का इस्तेमाल सर्पदंश के 2 से 3 मिनट के अंदर सही तरीके से कर पाए तो लगभग 70 से 80% जहर आपके खून के साथ उसी वक्त बाहर निकल जाएगा और आपके जान बचने के आसार भी बढ़ जाते हैं। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर मेरा खून काफ़ी हद तक निकल चुका है। बारी बारी आपको इस ब्लड सकर का इस्तेमाल करना होगा, और सही वक्त रहते ही अगर आप इसका इस्तेमाल कर जाए तो अपनी जान बड़ी आसानी से आप बचा सकते हैं। सबसे ज़रूरी सवाल जो लोगों के मन में आता है, जब आपको सर्पदंश हो जाए तब आपके पास ये ब्लड सकर और क्रेप बैंडेज ना हो, तब आप क्या करेंगे?
दरअसल ये ब्लड सकर और ये क्रेप बैंडेज आपको किसी भी सरकारी अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त में ही उपलब्ध हो सकते हैं। तो अगर आप जंगल में एडवेंचर करने के लिए जा रहे हो, पहाड़ों की चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो, उस वक्त आप अपने साथ बैग में इन दोनों चीज़ों को भी रख सकते हैं। अगर आप कोई किसान है, खेतों में काम करने जाते हैं या जंगल में लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जाते हैं, तो आप अपने साथ इस क्रेप बैंडेज और ब्लड सकर को जेब में लेकर जा सकते हैं। और अगर आप ऐसे किसी इलाके में रहते हैं जहाँ पर सांपों की काफ़ी आवाजाही है, तो अपने घर में इन दोनों चीज़ों को रखना आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। मुद्दे की बात यही है कि इन दोनों चीज़ों को खरीदने के लिए ना तो आपको पैसे लगते हैं और रखने के लिए ना ही जगह। इसीलिए इन दोनों चीज़ों को अपने साथ उस वक्त रखना आपकी जान के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अधिकांश बार लोगों को सर्पदंश लगने पर वो अक्सर सांप को मारकर अस्पताल ले जाते हैं ताकि डॉक्टर को दिखा सके और सही इलाज कर सके। लेकिन सच बात बताऊं तो ऐसे में आपको सांप को मारकर अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सिर्फ बाइट साइट को यानी दसी हुई जगह को देखकर ही आप बता सकते हैं कि सांप जहरीला था या नहीं। दरअसल साधारण सांपों के मुंह में कई छोटे छोटे नुकीले दांत होते हैं जो शिकार को दबोचने के काम आते हैं और इसीलिए उनके डसने पर कुछ इस तरह का घाव बनता है। जबकि जहरीले सांप के मुंह में ऊपरी जबड़े पर किसी हाइपोडर्मिक सुई की तरह दो खोखले विषतंत होते हैं, इसीलिए उनके डसने पर कुछ इस तरह का घाव बनता है। लेकिन फिर भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई बार जहरीले सांप डसते वक्त जहर नहीं छोड़ते और ऐसे बाइट को ड्राई बाइट कहा जाता है। सांप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो इंसान जैसे बड़े जीव पर अपना मूल्यवान जहर जाया नहीं करना चाहता। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि सांप ने डसते वक्त जहर छोड़ा था या नहीं। और ये पता लगाने का एक तरीका है डसे हुए व्यक्ति पर जहर के लक्षण देखना। मिसाल के तौर पर सांस लेने में दिक्कत होना, नज़र कमज़ोर हो जाना और डसी हुई जगह पर सूजन और दर्द होना। लेकिन उन सभी लक्षणों का इंतज़ार करने से बेहतर है आप ब्लड सकर का इस्तेमाल करें और जल्दी से जल्दी किसी भी सरकारी अस्पताल की तरफ रुख कर जाएं। उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको दिलचस्प लगी होगी और दुआ करते हैं कि इन तरीकों का इस्तेमाल करने की नौबत आप पर कभी ना आए। लेकिन अगर वो नौबत आ भी जाए तो अब आप जानते हैं कि आप कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। दूसरी ज़रूरी चीज़, इस जानकारी के अभाव में हज़ारों लोग हमारे देश में सर्पदंश का शिकार होते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। इसीलिए इस जानकारी को आगे प्रसारित करने के लिए संकोच मत कीजिए। हो सकता है ये जानकारी किसी की जान बचाने में काम आ जाए। खैर, अपना कीमती समय देकर इस एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है स्वप्निल खताल और आप देख रहे हैं FWC नेटवर्क। सी यू नेक्स्ट टाइम।